देखो भाई, बरसात का मौसम सिर्फ हमें ही सुकून देता है, लेकिन बकरे बकरियों के लिए ये मौत का संदेशा बन सकता है। बस 5 गलतियां और आपकी बकरी की जान भी जा सकती है। तो आज हम आपको वो 5 चीजें बताने वाले हैं जो आपको बरसात में अपने बकरे बकरियों को कभी नहीं देनी चाहिए, और उनका सेफ ऑल्टरनेटिव क्या है वो भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट ज्ञान, जहाँ मिलती है आपके बकरा बकरी और आपके पशुओं की असली साइंटिफिक केयर की नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, बरसात में चारा भीग जाता है और गीला चारा बकरी के डाइजेशन को खराब कर देता है। इससे लीवर तो वीक होता ही है, साथ ही साथ एसिडिटी और ब्लोट जैसी चीजें भी हो जाती हैं, जो कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि सुबह बकरी को सूखा चारा दो, उसके कुछ देर बाद उसको हरा चारा खिलाओ। और अगर आपको सुबह उसे हरा चारा देना ही है तो उस हरे चारे को सूखने दो। सुबह सुबह कई बार ऐसा होता है कि जब हरा चारा काट के लाया जाता है तो वो गीला होता है, तो प्लीज उसे गीला चारा मत खिलाओ, ये बकरी के पेट को खराब कर सकता है। अब दूसरी चीज पर आते हैं। बारिश में टब, बाल्टी और टैंक, इनका पानी ज्यादा कंटेमिनेटेड हो जाता है, जिससे डायरिया फैलने का खतरा बन जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हमेशा आप बरसात में अपनी बकरी को साफ पानी दें और पानी को ऐसी जगह रखें जहां पर बरसात का पानी उस पानी में ना मिले। और साथ ही साथ आप पानी में 1 चम्मच मिनरल मिक्सचर या हल्दी भी मिला सकते हो, जिससे आपके बकरे बकरियों की इम्यूनिटी बूस्ट होगी, मतलब आपके बकरों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसके बाद बात करते हैं दाने की। कई लोग होते हैं जो गेहूं का दाना पूरे साल भर खिलाते हैं या चोकर साल भर खिलाते हैं। देखो भाई, गेहूं का दाना, चोकर या आटा बरसात में मॉइस्चर अपनी तरफ खींचता है, जिससे बकरी के पेट में एसिडिक फर्मिनेशन होती है। रिजल्ट क्या होता है? गैस बनती है, ब्लोट होता है, डायरिया भी हो सकता है, रूमेन पीएच डाउन हो जाता है और बकरी जमीन पर गिर सकती है, जिससे बकरी की मौत भी हो सकती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बरसात में गेहूं का दाना अवॉइड करो, उसकी जगह मूंगफली की खल या मक्का या कोई भी ड्राई फीड जो दे सकते हो, चना दे सकते हो, मक्का दे सकते हो, सोया दे सकते हो, मतलब ड्राई फीड अपने बकरों को दो। अब आते हैं उस चीज पर जो कई लोग साल भर में रेगुलर करते हैं, मतलब सरसों का तेल। कई लोग ऐसे होते हैं जो सरसों का तेल अपने बकरा बकरी को पूरे साल पिलाते हैं। देखो भाई, बरसात में जब बकरी सिर्फ हरा चारा खाती है, उस वक्त सरसों का तेल हरे चारे के साथ मिलकर डाइजेशन स्लो कर देता है। इससे भी डायरिया हो सकता है, साथ ही साथ इससे लीवर भी वीक हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तेल देना है तो सिर्फ सर्दी में दो, बरसात में बिल्कुल सरसों के तेल को अवॉइड करो। और अब लास्ट ऑप्शन पर आते हैं। देखो भाई, बारिश में चारा जल्दी सड़ जाता है और उसमें कई बार फंगस भी लग जाता है, बहुत जल्दी ही उसमें फंगस लग जाता है। अब ये फंगस वाला चारा अगर बकरी के पेट में जाता है तो उसके लीवर में टॉक्सिसिटी फैलाता है, जो इम्यूनिटी को एकदम गिरा देता है, यानी बकरियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल गिर जाती है और बकरी जल्दी ही बीमारी को पकड़ लेती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बकरियों को और अपने बकरों को सिर्फ फ्रेश और ड्राई चारा दो, मतलब सूखा हुआ, उसके ऊपर कोई फंगस नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर कोई फफूंद नहीं लगनी चाहिए। पुराना या ब्लैक स्पॉट वाला दाना अपने फार्म से फौरन हटा दो, उसको फेंक दो, वो आपकी बकरियों को बीमार कर सकता है। और हाँ, एक टिप और दे रहा हूँ कि सुबह सुबह अगर आप अपनी बकरी को हरा चारा खिलाते हैं तो जरा रुक जाइए। सबसे पहले बकरी को अगर आप चराई पर ले जाते हैं, तब भी आपको चराई पर ले जाने से पहले बरसात के अंदर बकरी को कुछ सूखा चारा खिला दीजिए या कोई भूसा खिला दीजिए, ताकि वो हरा चारा एकदम भूख से ना खाए। क्योंकि कई बार बाहर जब बकरियां चरने जाती हैं, बकरे चरने जाते हैं, तो वो सारी रात के भूखे होते हैं और सुबह सुबह हरे चारे पर टूट पड़ते हैं, और बरसात में हरा चारा गीला होने की वजह से उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब भी कर सकता है। ये छोटा सा स्टेप कि आप उन्हें चराई पर ले जाने से पहले या हरा चारा डालने से पहले कुछ सूखा चारा डाल दें, तो ये छोटा सा स्टेप आपके बकरों की जान बचा सकता है। तो भाई, ये थी वो 5 चीजें जो बरसात में आपको बकरा बकरियों को नहीं देनी चाहिए ना, अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो को हर अपने गोट फार्मर दोस्त के साथ शेयर करो, ताकि किसी की बकरी भी इस मौसम में बीमार ना पड़े। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना, और शेयर और लाइक भी कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।